हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सभी बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम एवं छोटों को बहुत बहुत प्यार। मैं गायत्री मेरे चैनल में स्वागत करती हूं आप सभी को। आज मंगलवार है, आज 27 तारीख है। तो मैं आप सभी को कुछ बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी, मैं काम करते करते बताऊंगी, क्योंकि मेरा अभी बहुत काम है। आप सभी को मालूम होगा या मालूम नहीं भी होगा, लेकिन आज कुछ जानकारी मुझे जितना मालूम है मैं दूंगी, क्योंकि पता नहीं देते हैं कि नहीं देते हैं वो तो मुझे डर भी लग रहा है। लेकिन हाँ, अगर दूंगी तो आप सभी जानिएगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ जानने के लिए मिली यहाँ पे। मैं जब यहाँ आई तो मुझे बहुत बड़ी बहुत अच्छी चीज़ जानकारी मिली, मुझे मालूम नहीं था। तो देखिए, मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मेरा मंदिर अभी बंद है, मैं पूजा नहीं कर रही हूँ। पिछले जब से मुझे पता चला तब से पूजा बंद है। उससे पहले वैसे मुझे भी करना नहीं था। 7 दिन तो वैसे किया नहीं जाता है जब अशुद्ध होते हैं तो मुझे तो वैसे भी करना नहीं था। मैं पूजा नहीं कर रही थी। बीच बीच में मेरा बेटा को पूजा कर देता था, या फिर ये पूजा करते हैं। तो फिर अभी क्या हुआ, जब मुझे जानकारी मिली तो मैं अपना बेटा को मना कर दी, दरवाज़ा मंदिर का बंद कर दी। और आगे मैं आप सभी को काम करते करते बता रही हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगी तो मेरा बहुत लेट हो जाएगा। मुझे मंदिर साफ करना है। मैं अभी नहा के आ गई हूँ, पूरा शुद्ध होके आ गई हूँ। 9:30 बज रहा है अभी, और मैं काम करते करते आप सभी को मेरे पास जितनी भी जानकारी है मैं आप सभी को दूंगी, क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं मालूम था, यहाँ आने के बाद में पता चला। तो ठीक है, आप सभी को मैं काम करते करते मैं जानकारी देती हूँ जितना मुझे नॉलेज है। और आगे आप सभी अगर सर्च करना चाहते हैं तो आप सर्च करके भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है मैं आप सभी को दूंगी। ठीक है, आगे काम में लग जाती हूँ। थैंक यू। अब मैं पूजा रूम की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। सबसे पहले तो अपने आप को गंगा जल से स्नान करूँगी, उसके बाद भगवान जी लोग को स्नान कराऊँगी। उसके बाद सारा घर में मैं गंगा जल छीट देती हूँ, ताकि जो भी अशुद्ध है या कुछ भी है वो समाप्त हो जाए। क्योंकि मैं जितना जानती हूँ उतना ही करती हूँ, जितना मुझे। अभी मुझे पूजा रूम की साफ़ सफाई करनी है, भगवान जी लोग को पोंछना है, कपड़ा चेंज करना है, बहुत सारा काम है। तो मुझे बहुत देरी लग जाएंगे अभी काम करने में। मुझे यहाँ आके बहुत बड़ी जानकारी मिली है। मैं मार्केट गई हुई थी शाम के टाइम में, तो मैं उधर से रिटर्न आ रही थी घर। तो सामने वाली मैडम हमेशा जब भी देखती है तो मेरे से बातचीत करती है। तो आई मेरे पास में और बताई माँ कामाख्या के बारे में कि इस तरह का है, तुमको मालूम है या नहीं, अभी पूजा पाठ बंद कर दो बोल के। तो मुझे मालूम नहीं था, मुझे पूजा करना नहीं था। मेरा बेटा पूजा करता था या फिर ये करते थे। जब से मुझे मालूम चला कि हाँ इस तरह है, तो मैं उसी दिन अपना दरवाज़ा बंद कर दी। मैडम बोली थी कि देव भगवान को तुम अलग निकाल के रख सकती हो, उनका तुम पूजा कर सकती हो। देखिए, माँ कामाख्या का फ़ोटो मैं दिखा रही थी, पोस्ट दी सबसे पहले माँ कामाख्या का फ़ोटो। तो मैडम बोली थी कि देव भगवान को तुम अलग से निकाल लो, उनका अलग से पूजा करना, और फिर माता लोग को ढक दो कपड़ा से बोल के बोल रही थी। लेकिन मैं तो खुद अशुद्ध थी, तो मैं कैसे करती? ये सब काम तो मेरे हस्बैंड भी नहीं कर पाएंगे और मेरा बेटा भी नहीं कर पाएगा। तो मैं दरवाज़ा को ही मैडम से पूछ के बंद कर दी। और जब मैडम बोली कि अब पूजा स्टार्ट करो, अब साफ़ सफाई करो, तो मैडम जैसे जैसे मेरे को बोलते गई वैसे वैसे मैं की। आज के दिन से मेरा पूजा स्टार्ट हुआ, क्योंकि माँ कामाख्या का दरबार भी बंद था और यहाँ जितने भी मंदिर थे सारा बंद था, क्योंकि माँ के साथ में सारा मंदिर यहाँ मिला हुआ है। अब मैं मंदिर आ गई हूँ माँ का दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज के दिन में माँ का मंदिर दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। आप सभी दर्शन कर लीजिए माँ का, क्योंकि माँ कामाख्या से हमारा ये माँ लिंक है, ये भी पूरा सच्चे हैं माँ। यहाँ पे भी जो मुराद आप मांगिएगा सो पूरा होता है, मैं सुनी हूँ। और यहाँ भंडारा चल रहा था आज के दिन में, खाना पीना सब कुछ चल रहा था। तो मेरी पंडित जी से बात हुई, मैं बोली पंडित जी मैं आज के दिन में उपवास की हूँ माँ के लिए, तो मैं तो आज भोग नहीं खा पाऊँगी क्योंकि नमक है उसमें। तो पंडित जी बोले आप खीर खा सकते हैं।
तो देखिए हर तरफ का मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। बलि भी हुई थी, हवन भी हुआ था, लेकिन बलि सब हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था। बेटा जब स्कूल से आया तो मैं जाके गई बेटा को लेके, क्योंकि अकेले जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, बेटा को साथ में लेके गई। और देखिए मेरा बेटा भोग खा रहा है प्रसादी। तो मैं वहाँ पे बैठ गई थी, तो पंडित जी बोले थे कि तुम खीर ले लेना, तो मैं खीर ले ली थी। मेरे को भैया जी लोग खीर दे दिए थे। देखिए मुझे खीर भी मिल गई है डब्बा में, क्योंकि सब कोई अपना अपना टिफ़िन लेके जा रहे थे, लेकिन पता नहीं मुझे कैसे मिल गया टिफ़िन के अंदर। और बाद में मुझे खिचड़ी और सब्ज़ी भी मिलती है। मैं मांगी वो लोग से, भैया जी लोग से, कि मुझे दीजिए, मैं फ्रिज में रख के दूसरे दिन खाऊंगी। लेकिन मैडम से जब पूछी तो बोली कि बिना लहसुन प्याज का है, मंदिर का प्रसाद है, तुम खा सकती हो। बाद में मैं घर लाई और रात में मैं खाई थी। देखिए बलि का ये बकरा सब है, लेकिन ये सब काटा हुआ नहीं है, सब कोई पूजा करके छोड़ दिए हैं लगता है, हम लोग को मालूम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, शाम का टाइम था। तो पंडित जी से मैं पूछी आरती कब होगा, तो पंडित जी टाइम बताए कि आरती इतना टाइम में होगा। तो हम लोग बैठ गए, हम लोग आरती का इंतज़ार किए, क्योंकि हम लोग कभी भी आरती अभी तक नहीं देखे थे। तो मैं बोली घर जाके क्या करेंगे, थोड़ा सा बैठ जा, फिर आरती देख के हम लोग जाएंगे बोल के मैं बोली मेरा बेटा को। तो मेरा बेटा भी राज़ी हो गया, बोला कि ठीक है मम्मा आरती देख के जाएंगे बोल के। तो बस हम लोग बैठ गए हैं मंदिर में। बहुत टाइम हम लोग बैठे, 1.5-2 घंटा लगभग हम लोग बैठे, क्योंकि शांति से बैठे थे। घर में तो वैसे भी दिन भर रहना है। अब मेरा उपवास था, फास्टिंग था, तो मैं सोची कि नहीं मैं मंदिर में थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, कभी तो जाने नहीं सकती हूँ बोल के। और बहुत सारे आदमी लोग आ रहे थे, जा रहे थे। और देखिए यहाँ पे भी मंदिर का जो दान बॉक्स है, दान का जो पेटी है बना हुआ, जो आपको दिखाई दे रही है, उधर एक साइड का, दोनों साइड था, तो एक साइड चोरी हो गया है, अभी फ़िलहाल चोरी हुआ है। तो इस तरह यहाँ चोरी होता है। जिस दिन मेरा बेटा का साइकिल चोरी हुआ उसके 1 सप्ताह पहले चोरी हुआ है। देखिए ये साइड में था, लेफ़्ट साइड में बना हुआ था, दोनों साइड में था। देखिए यहाँ पे भी कबूतर है, तो कबूतर को इस तरह बलि के नाम में लाए हैं और उसे छोड़ दिए हैं, ऐसा किया जाता है बोल के मैडम बोल रही थी। तो बस अभी शाम का टाइम हो चुका है, तो पंडित जी आ गए हैं, अब आरती होगी। तो आरती के समय में क्या है कि मैं वीडियो नहीं बनाई, अच्छा नहीं लगता है उस तरह। पूरा लाइट ऑफ करके फिर आरती करते हैं पंडित जी। तो पहली बार इस तरह मैं आरती देखी यहाँ मंदिर का, और बहुत अच्छा लगा। अलग अलग जगह का अलग अलग चीज़ हम लोग को देखने के लिए मिल रही है। ये चीज़ तो भगवान के ऊपर ही सब कुछ है। आरती अब हो चुकी है, हम लोग आरती के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। सबको यहाँ लाइन से खड़े हुए आरती लेने के लिए, तो हम लोग भी लाइन में खड़े हो गए आरती लेने के लिए। सुबह में जाते तो और भीड़ होती, लेकिन वो चीज़ मैं देख नहीं पाई। और सुबह मेरा काम था, मैं अपना मंदिर साफ़ सफाई कर रही थी, बहुत टाइम लग गया। उसके बाद फिर मैं बोली कि नहीं बेटा को लेके साथ में जाऊंगी। तो आरती हो चुका है, तो मैं बोली पंडित जी से हम लोग घर जा रहे हैं पंडित जी। तो अब पंडित जी बोले थोड़ा सा के लिए रुक जाइए, प्रसादी लेके जाइएगा बोल के बोले। तो फिर पंडित जी जब बोले प्रसादी लेके जाइएगा, तो फिर से हम लोग बैठ गए, क्योंकि प्रसादी का इंतज़ार करने लगे। और जैसे प्रसादी मिला फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। और मुझे जो प्रसाद मिला था वो उससे भी मैं लेके आ जाती हूँ खाना सब। मैं आप सभी से मिलवाना चाहती थी कि यही मैडम है जो मेरी माँ के समान मिली है यहाँ गुवाहाटी में। और यही मैडम मेरे को सब कुछ बता रही है, क्या करना है, कैसे करना है। अभी माँ का मक्खिया के बारे में भी यही मैडम मेरे को बताई, तब जाके ज्ञान मिला मुझे, नहीं तो कुछ भी नॉलेज नहीं था। और आज यही मैडम बोली जाओ मंदिर, और फिर मैं अभी मंदिर जाई, मंदिर से होके आई हूँ और मैडम को प्रसादी भी दी। और फिर अभी मैं घर जा रही हूँ, देख लीजिए, मिल लीजिए मैडम से। बहुत अच्छी मैडम है, मतलब माँ के समान मेरे को मिल गई है मैडम। अभी मैं घर आ गई, अभी 8:01 हो रहा है। तो मेरा क्या था कि मैं मंदिर का आरती कभी भी नहीं देखी थी, इतना दिन हो गया यहाँ पे। जब गई थी तीज का पूजा करने के लिए अगले साल, तो जब मैं तीज का पाठ कर रही थी उस समय आरती हो रहा था, तो उस समय उतना ध्यान नहीं गया आरती में, क्योंकि मैं अपना पूजा कर रही थी, तो मैं आरती देख नहीं पाई। तो आज मेरा सौभाग्य था हमारा, मेरा बेटा का, मेरा, कि हम लोग आरती भी देख लिए और फिर प्रसाद भी मिल गया मेरे को। मैं आप सभी को प्रसाद दिखाऊंगी, नहीं दिखाई हूँ, तो प्रसाद भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो बस मैं आ गई हूँ अभी घर। अभी मैं मंदिर अपना घर का पूजा आरती कर लेती हूँ।
अब मैं शाम की पूजा कर लेती हूँ। आप सभी को कैसी लगी आज की वीडियो? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल, लव यू ऑल, बाय, सी यू। फिर अगली वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। बाय। देखिए, ये मंदिर का प्रसाद है, मुझे मिली थी तो आप सभी को खोल के नहीं दिखा पाई।